कुशल! हर्ष, क्या हुआ हर्ष? किसी ने इसे मार दिया है। ओह माय गॉड, ये किया किसने? लगता है अभी अभी हुआ है। मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैं भी बाहर देख के आता हूँ। यहां पे तो कोई नहीं है। तो फिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? कुशल, कुशल आंखें खोलो। कुशल, ये तुम्हें क्या हो गया? कुशल आंखें खोलो। कुशल, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज कुशल, खोलो आंखें। सारा, कुशल, सारा संभालो अपने आप को। छोड़ो मुझे। कुशल, सारा प्लीज, सारा प्लीज संभालो अपने आप को। ये हमने क्या कर दिया? ना हम घर छोड़ के आते और ना मेरे कुशल मुझे छोड़ के जाता। हे भगवान। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं, आत्मा का काम है। इस टेलीफोन का कुछ ना कुछ जरूर संबंध है कुशल की मौत के साथ। कहीं उसी ने कुशल को तो नहीं मारा जिसने सारा को फोन पर धमकी दी थी? हाँ, ये काम किसी और का ही है। हमारे अलावा इस घर में कोई और जरूर है। और कौन? पता नहीं, पर हमने आवाजें सुनी थी कॉरिडोर में किसी चीज को घसीटने की। हमें ही घर खाली करके चले जाना चाहिए था। कुशल ने उस आत्मा को कहा था कि उसे जो करना है कर ले, और देखो उसने मेरे कुशल को मुझसे छीन लिया, मार डाला मेरे कुशल को। लेकिन ये आत्मा घर खाली करने के लिए क्यों कह रही है? शायद इस आत्मा को इस घर के साथ कोई लगाव हो और वो नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ पे रहे। चलो ढूंढते हैं, शायद कुछ ऐसा मिल जाए इस घर में जिससे ये पता चल जाए कि आखिर ये आत्मा है किसकी। ये कार नोटिस की बाबा आदम के जमाने की लगती है। राघव, हम यहाँ सुराग ढूंढने हैं ताकि हम उस आत्मा तक पहुंच सकें। ये गाड़ी को देखने नहीं आए। राघव! लाश! एक और लाश, इतनी बेरहमी से मारा। ऐसे तो सिर्फ एक आत्मा ही मार सकती है। ये पेंटिंग कैसी? बड़ी अजीब बात है। भला गैरेज में कोई पेंटिंग क्यों छोड़ेगा? हर्ष, आपको कोई मिला? हमें गैराज में एक लाश मिली है। लाश? एक और लाश? हाँ, और उसकी भी मौत ठीक वैसी हुई है जैसे कुशल की। क्या? यानी उसे भी उस आत्मा ने? हे भगवान, हम इस घर से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? वानी, हिम्मत रखो। सारा, हमें गैराज में ये पेंटिंग मिली है। क्या तुम इस पेंटिंग को पहचानती हो? नहीं,
मैं इस पेंटिंग को नहीं जानती। दीवार पर ये निशान कैसा? कहीं ये पेंटिंग इसी दीवार पे तो नहीं लगी हुई थी? जरूर इस पेंटिंग को किसी ने यहाँ से निकाला होगा और गराज में रख दिया होगा। इतनी डरावनी रात मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। कौन है यहाँ? उस खूनी आत्मा ने इसे भी अपना शिकार बना लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। वानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऋषि, हम यहाँ से निकलते हैं। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मा हमें भी मार डाले। तुम सही कह रही हो। क्या हुआ नताशा? वो पेंटिंग
लीव। चले जाओ। चलो हर्ष, चलो यहाँ से। चलिए हर्ष, चलते। सुबह तक रुके तो पता नहीं और कितने लोगों की मौतें हो जाएंगी यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलते हैं। सब अपना अपना सामान पैक कर लो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। सारा, सारा, ये सारा का है, सारा का है। किस औरत की बात कर रही हो तुम सारा? जिसने मेरी कुशल को भी मार डाला था, अब वो मुझे भी मार डालेगी। नहीं। आई मीन, उससे तुम्हें कुछ किया क्यों नहीं? पता नहीं, पर हम यहाँ नहीं रुक सकते। लेट्स गो, हमें यहाँ से चलना होगा। सारा, हम यहाँ से नहीं जा सकते। घर के सारे खिड़की दरवाजे जाम हो चुके, कोई भी खुल नहीं रहा। माय गॉड, मतलब हम उस आत्मा के साथ यहाँ इस घर में कैद हैं। पापा, पापा प्लीज यहाँ आ जाओ, हमें बचा लो। पनवेल वाले फार्म हाउस में, प्लीज जल्दी आओ। पापा आ रहे। अच्छा हुआ तुम्हारे पापा यहाँ आ रहे हैं, अब शायद वही हमें इस घर से बाहर निकाल पाएंगे। ऋषि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ से बच के निकल तो जाएंगे ना? घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? कोई दरवाजा खुला? नहीं, लगता है अब तो सारा के पिताजी ये दरवाजा खोल पाएंगे बाहर से। पापा, लगता है पापा आ गए। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पता नहीं वो ये दरवाजा खोल आया पाएंगे बेटा। पापा, 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 पापा। तो ठीक है? हाँ पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हम सब यहाँ मारे जाते। बेटा, लेकिन ये सब लोग कौन है? देखिए अंकल, हम जस्ट बारिश से पनाह लेने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन बेटा तुम यहाँ पर आई क्यों? पापा, वो आप मेरी शादी कहीं और करवा देते, इसीलिए मैंने और कुशल ने भाग के शादी करने का प्लान किया और हम यहाँ आ गए। और मुझे क्या पता था यहाँ आके मेरा कुशल मर जाएगा। क्या? कुशल मारा क्या? कैसे? कैसे? पापा, उसे उस औरत की आत्मा ने। आत्मा ने? आत्मा ने? कौन सी औरत? हाँ? उसकी तस्वीर वहां है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो My God! वो My God! ये तो बेटे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किस किस औरत की आत्मा ने कुशल को मारा? तुम ये कहना चाहती हो? किसने? हाँ पापा, देखिए, इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हें नहीं मार सकती। नहीं। ये मुझे नहीं मार सकती? मतलब आप इसे जानते हैं? मैं नहीं, मैं नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए कि क्या बात है, कौन है ये? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूँ। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर आप इस औरत को नहीं जानते तो इसकी तस्वीर हमारे फार्म हाउस में क्या कर रही है? मुझे क्या पता इसकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? फालतू के सवाल क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता। नहीं जानता मैं। पापा, कोई ना कोई बात तो जरूर है, आप मुझे छुपा रहे हैं। बताइए पापा, ये कौन है? बताइए कौन है ये औरत? ये औरत तुम्हारी माँ है बेटा। तुम्हारी माँ। माँ? हाँ। पर आपने तो कहा था कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। मुझे माफ कर दो। पर आपकी बीवी की मौत कैसे हुई? बोलिए पापा, आप चुप क्यों हैं? कैसे हुआ ये सब? रात के 10 बजे कौन हो सकता है? कौन है? मैडम टेलीफोन। टेलीफोन?
हाँ, मैं टेलीफोन लगाने आया हूँ। पर मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे ऑर्डर तो इसी एड्रेस से मिला है मैडम। देखिए, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है और ये कोई वक्त है किसी के घर पे आने का? सॉरी मैडम, मैं शाम को ही आने वाला था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। प्लीज मैडम फोन लगवा दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम, आप कितनी अच्छी हैं। आपके जैसे लोगों की जगह तो भगवान के पास होती है, इस धरती पर नहीं। मैंने ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा घर उसके नाम कर दिया, उसके बावजूद भी उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे तंग किया उस औरत ने। और उसके बाद हमने तुम्हारी माँ को बाहर गार्डन में गाड़ दिया। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो तुम्हें पहचान गई थी? इस लॉकेट के जरिए, क्योंकि मेरी माँ ने ये लॉकेट मुझे बचपन में दिया था। क्यों मारा? सारा ओह माय गॉड, देखिए मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी भी तरह हम लोग को यहाँ से बाहर जाना चाहिए। इससे पहले भारती की आत्मा हम सबको मार डाले। प्लीज लेट्स डू समथिंग, प्लीज हम यहाँ से बाहर चलो। भारती आगे बंद करो, भारती आगे बंद करो। बेटे सारा, नहीं मुझे माफ कर दो सारा।
देखा कैसे एक इंसान के बुरे कर्म ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया।